बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे। गुड। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, खाते पीते रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज मैं क्लास 9th में रस का प्रकरण जो पिछले वीडियो में चल रहा था, तो 9 10 दोनों के लिए वो था, उसमें कॉमन चीज़ें थी। अब यहाँ से 9th का अलग हो जाता है और 10th का अलग हो जाता है पाठ्यक्रम। तो 9th में श्रृंगार रस और वीर रस पढ़ना है, जबकि 10th में करुण रस और हास्य रस पढ़ना है। तो आज हम क्लास 9th का पढ़ाने चल रहे हैं। क्लास 9th वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे जो है। तो बच्चों, तो आज हम रस के बारे में आगे का देखेंगे। तो मैंने बताया था कल के वीडियो में कि रस के 10 भेद होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। तो उसमें पहला जो था श्रृंगार रस था। तो आपके कोर्स में यही है, श्रृंगार रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 रस दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में, दोनों क्वेश्चन दिया रहता है, दोनों रस दिया रहता है, श्रृंगार रस और वीर रस। दोनों में से ऑप्शनल रहता है, पूछा जाता है कि श्रृंगार रस या वीर रस में से किसी एक रस का परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले श्रृंगार रस के बारे में हम देखेंगे। श्रृंगार रस है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि नायक और नायिका के मन में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसका अस्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो परिभाषा से जैसे कि स्पष्ट है, नायक और नायिका के मन में स्थित। नायक और नायिका कौन होता है? अर्थात जो हम मूवी देखते हैं तो उसमें जो हीरो और हीरोइन होती हैं, हीरो और हीरोइन जो होते हैं, हीरो को नायक कहा जाता है और हीरोइन को नायिका कहा जाता है हिंदी में। तो या स्त्री या पुरुष, पति या पत्नी, ठीक है, के मन में जो प्रेम होता है, ठीक है ना, जो प्रेम होता है उसी प्रेम को ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो स्त्री, नायक या नायिका, स्त्री या पुरुष, पति या पत्नी के मन में जो प्रेम स्थित रहता है, जो हमेशा स्थित रहता है, लेकिन जब किसी कारण को पाकर अवस्था को, रस की अवस्था को पहुंचकर वह मिलन में, ठीक है, संयोग में बदल जाता है, अवस्था आस्वादन की योग हो जाता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। इसका अस्थायी भाव पहले भी मैंने बताया था, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। अब श्रृंगार रस को सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रस राज की संज्ञा दी गई है, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अर्थात जितने भी 10 रस बताया है मैंने, तो उन 10 रस में श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब प्रश्न उठता है कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हम लेंगे, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। अर्थात जब हीरो या हीरोइन, स्त्री या पुरुष, पति या पत्नी के परस्पर मिलन का वर्णन हो, दोनों में स्पर्श हो, आलिंगन हो, या दोनों में प्रेम भरी बातें हो रही हो, तो वहां पर जो है क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। अब संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। बतरस लालच लाल की बिहारी जी का दोहा है, उसमें भी है। अब जैसे मैंने उदाहरण के रूप में दिया है,
राम के रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। पाती याति सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। ये पद जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली नामक रचना के बालकांड से लिया गया है, जिसमें शुरुआती दुआ है, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सुंदर मंदिर माही। तो इसी का जो है अंतिम दो लाइन है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। याति सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। तो ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम चंद्र और माता सीता जो है दूल्हा और दुल्हन के रूप में विराजमान हैं। तो वहां पर जब दूल्हा के रूप में भगवान श्री राम तैयार हुए हैं, तो उस समय उनकी उस मूर्त को, मनमोहक मूर्ति को देखकर, मनमोहक रूप को देखकर जो है माता सीता अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं। कैसे? राम के रूप निहारत जानकी, भगवान श्री राम के रूप को निहारती हुई, देखती हुई। कैसे देखती हैं? कंगन के नग की परछाई। सीता जी ने जो कंगन जो पहनी हुई है और उनके कंगन में जो नग लगा हुआ है, मणि लगी हुई है, उसमें जो भगवान राम की जो परछाई पड़ रही है, उस परछाई को देखकर, उस प्रतिबिंब को देखकर माता सीता ऐसी मगन हो जाती हैं, याति सबय सुधि भूल गई, वह सब कुछ भूल गई कि मैं कहाँ हूँ, किस अवस्था में हूँ, उनको कुछ भी होश नहीं रहा। कर टेक रही पलटारत नाही, कर टेक रही, और उन्होंने हाथों से टेक लेकर एक टक अपलक अर्थात बिना पलक गिराए एक टक बिल्कुल अपलक रूप से भगवान रामचंद्र को देख रही हैं। अब यहाँ पर कैसे संयोग श्रृंगार हुआ? इसका अस्थाई भाव रति है। तो कहा भी गया है नायक और नायिका के मन में स्थित रति या प्रेम, यही अस्थाई भाव रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर, ठीक है ना। तो ये 4 अंग बताया था मैंने, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यहाँ पर अस्थाई भाव रति हो गया। आलंबन कौन हो गया? किसको देख रही हैं सीता जी? भगवान राम को। राम क्या हो गए? आलंबन हो गए। और आश्रय कौन हो गया? सीता जी हो गई। सीता जी के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और उद्दीपन क्या हो गया? राम का मनमोहक रूप, राम का मनमोहक रूप, कंकन के नग की पर छाही। तो ये जो है उद्दीपन हो गया। अनुभाव क्या हो गया? कटाक्ष, जो तिरछी नजरों से देख रही हैं। अश्रु, उनके आंखों में जो खुशी के आंसू आ रहे हैं। हाथ टेकना, हाथ टेक के जैसे अपलक होके खड़ी हो जाती हैं, अपलक देख रही हैं, एकटक देख रही हैं। असंचारी भाव, जो माता सीता के मन में जो हर्ष उत्पन्न हो रहा है, प्रसन्नता जो हो रही है, जो बिना विचलित हुए बिल्कुल खड़ी हुई हैं, ठीक है ना, ये संचारी भाव हो गए। तो ये सभी मिलकर जो है उस संयोग श्रृंगार रस का निर्माण करने में सहायक बन रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। तो संयोग श्रृंगार रस का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब दूसरा भेद जो है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, इसकी परिभाषा क्या है? उसमें तो मिलन हो रहा था, इसमें क्या है? वियोग अर्थात विछोह। क्या? एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन का अभाव ही वियोग श्रृंगार होता है। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन का अभाव ही वियोग श्रृंगार होता है। जैसा कि अभी रामायण आ रहा था, उसमें भी आप देखे थे, और वैसे भी आप सुने हैं कि जब माता सीता का हरण लंकापति रावण करके ले जाता है, हरण करके ले जाता है सीता जी को, तो भगवान राम उनके वियोग में इतने दुखी हो जाते हैं कि वो ढूंढते हुए पशु पक्षियों से, सारे वन से
वन संपदा से सभी से पूछते हुए सीता जी की खोज में निकल देते हैं, तो उनके मुंह से निकलता है क्या, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अर्थात खग मृग मधुकर भंवरे सभी से वो सीता जी के बारे में पूछते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये वियोग श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं कंस जी को मारने जो है, ठीक है ना, तो वहां पर बाबा नंद के गांव में जो है तो सभी गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, कृष्ण जी के प्रेम में पागल हुई हैं। तो उद्धव जी को समझाने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण भेजते हैं तो उद्धव जी से कहती हैं, गोपियां कहती हैं, उद्धव मन भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संको और राधईस, इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। उद्धव मन न भय 10-20, अर्थात हे उद्धव जी हमारे 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे अंदर तो एक ही मन है जो भगवान श्याम जी के साथ अर्थात कान्हा जी के साथ ही चला गया है। को और है इस, अब किस दूसरे मन से मैं तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस, इंद्री शिथिल भई केशव बिन, केशव के बिना कान्हा जी के बिना हमारी सारी इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गई हैं, सुप्तावस्था में हो गई हैं, ज्यों देहि बिन शीस, उसी प्रकार से हो गई हैं जिस प्रकार से देहि बिन शीस, जैसे शीस के बिना सिर को काट दिया जाए तो शरीर जिस स्थिति में पहुंच जाता है, उसी प्रकार से हमारा जो है हाल हो गया है। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं। अर्थात यह वियोग श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण सूरदास जी की पंक्तियों में देखने को मिलता है। इस प्रकार संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार परिभाषा और उदाहरण हो गया। आप लोग इसको अच्छे से लर्न करेंगे, याद करेंगे जिससे परीक्षाओं में आप अच्छे से लिख सकें, आपको कोई कठिनाई ना हो। तो अगले वीडियो में मैं वीर रस के बारे में पढ़ाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।